नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो बीजेपी की नई टीम आखिर कितनी चुनौती है और कितने काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। इसमें 9 उपाध्यक्ष हैं, 4 महामंत्री हैं, 4 मंत्री हैं, एक मीडिया प्रभारी, एक कोषाध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री, 4 मोर्चा अध्यक्ष शामिल हैं। तो इस तरह से ये हेमंत खंडेलवाल की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है और ये टीम बेहद ही संतुलित बताई जा रही है, जिसमें हमने आपको संख्या बता दी। और कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं कुल सदस्यों की, तो ये संख्या 29 है। कुल 29 सदस्य हैं। टीम में 7 यानी कि 28% महिलाओं को भी मौका मिला है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को इसमें महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा सांसद लता वानखेड़े को भी महामंत्री बनाया गया है। ये टीम हेमंत की खास बातें हैं, जिसमें 2 विधायकों को भी मौका मिला है। मनीषा सिंह प्रभुराम चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि लता वानखेड़े राहुल कोठारी का प्रमोशन हुआ है। और बहुत अगर हम बात करें इस टीम की, तो आशीष अग्रवाल जो कि वर्तमान में मीडिया प्रभारी हैं, इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। वे मीडिया प्रभारी के पद पर बने रहेंगे। गौरव रणदीवे को मौका मिला है, एक लंबी छलांग, महामंत्री बनाया गया है इन्हें। सिंधिया गुट के प्रभुराम चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है। रजनीश अग्रवाल और लोकेंद्र पाराशर ये मंत्री पद पर यथावत रहेंगे। जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट मंत्री बने रहेंगे। अखिलेश जैन जो कि कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। ये टीम हेमंत की खास बातें हैं। कार्यालय मंत्री पद से राघवेंद्र शर्मा इनको हटाया गया है और संभाग संगठन महामंत्री रहे श्याम महाजन को कार्यालय मंत्री बनाया गया है। रणवीर रावत, इन्हें महामंत्री से उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। विधायक और प्रदेश मंत्री रही मनीषा, इनका प्रमोशन हुआ है, अब इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के करीबी प्रभुलाल जाटव प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांतदेव सिंह का पद बरकरार है, ये प्रदेश उपाध्यक्ष बने रहेंगे। मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नई कार्यकारिणी में सर्वसम्मति और सामूहिक सहमति की भी एक खास झलक दिखाई देती है। केंद्र से 10 उपाध्यक्ष और मंत्री पदों की स्वीकृति थी, लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने केवल 9 उपाध्यक्ष और 9 मंत्री इसमें घोषित किए। 5 के बजाय 4 महामंत्री इसमें बनाए गए। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। 29 सदस्यीय कार्यकारिणी में 13 पदाधिकारी पिछली कार्यकारिणी से हैं, जबकि 16 नए कार्यकर्ताओं को इसमें तरजीह दी गई है, जगह मिली है। कार्यकारिणी छोटी है लेकिन प्रभावी है और इसमें महिला नेतृत्व को भी प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो हेमंत खंडेलवाल ने पद ग्रहण के बाद मात्र 3 माह 21 दिन में कार्यकारिणी का गठन किया है, जबकि यही कार्य करने में वीडी शर्मा को 10 माह 28 दिन का समय लगा था। नंद कुमार सिंह चौहान को कार्यकारिणी बनाने में 7 माह 5 दिन का समय लगा था, जबकि प्रभात झा को कार्यकारिणी बनाने में 4 माह 6 दिन का समय लगा था। राकेश सिंह ने पूर्व कार्यकारिणी के साथ कार्य किया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी आज की नई टीम से जुड़ी हुई, और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कार्य करती है उसको लेकर भी एक हमने आपको झलकी दिखाई। अब खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, स्वागत है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रमेश जी का। शुरुआत करते प्रियंका जी से। नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है प्रियंका जी, 29 सदस्य हैं, बधाई आपको।
कितनी मुफीद साबित होगी और 2028 के लिए आपके ये जो टीम 29 हेमंत खंडेलवाल जी की ये जो नई टीम है ये कितने आक्रामक है, कितना इसमें नयापन है, कितना अनुभव है, सब बताएं जी। नमस्कार। सर्वप्रथम दीपोत्सव की और भाई दूज की मेरे साथ बैठे हुए पैनल और दर्शक दीर्घा में बैठे मेरे भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भाई दूज हमारे लिए तो दुगनी खुशी लेकर के आई है और कह सकते हैं कि सर्वप्रथम तो हमारे मीडिया प्रभारी जी आशीष जी अग्रवाल पुनः स्थापित हुए हैं और बाकी पूरी जो टीम है जिसका अगर हम बात करें, जिसमें अगर 1/4 में महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबका विश्वास, और जिसमें महिलाओं को सम्मान की हम बात करते हैं तो आज आप देख सकते हैं कि 29 में से 7 सदस्य जो हैं वो महिलाएं हैं, जो कि पूर्वत से करते, अगर हम कहें, अपने कार्य करती आई हैं और अपनी क्षमताओं का लोहा अपने क्षेत्र में मनवाती आई हैं। उनको भी मौका देना ये महिलाओं को और भी उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाली बात है। और जैसे अगर हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों का समावेश करना, सभी को समाहित करके चलना और सभी को, अगर हम कहें, पारदर्शिता के साथ कार्य करने वाली जो पार्टी है, जिसे हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, कार्यकर्ताओं के भाव को, जितने भी इसमें अगर हम बात करते हैं, जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो अपने अपने क्षेत्र में काफी समय से कार्यरत हैं, सक्रिय हैं, या हम कह सकते हैं कि अपने क्षमताओं का लोहा मनवा चुके हैं। उन्हें जो है वो मौका दिया गया है। तो निश्चित है कि जब जमीन और धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर उठ करके आता है और कार्य करता है तो उसके लिए और उसके अनुभव से पार्टी को तो लाभ होता है और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी और भी प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। चलिए, मनोबल बढ़ता है, अच्छी बात है। अब आपके मनोबल को कांग्रेस किस तरह से देख रही है, अंबिका जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अंबिका जी, वैसे ये तो भारतीय जनता पार्टी की टीम की बात हो रही है, लेकिन प्रतिपक्ष से भी बात होनी ही चाहिए, प्रमुख विपक्षी पार्टी। आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है साहब सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं, युवाओं को तरजीह दी गई है, अनुभव को साथ में समावेश किया गया है, पुरानी और नई टीम की जुगलबंदी पेश की गई है। पांडे जी, हम लोग बड़ी मर्यादित राजनीति करते हैं, तो नई कार्यकारिणी को मेरी ओर से बधाई, कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई। लेकिन जो ये बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम जब भी बनाएंगे, जब प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी उसमें महिलाओं की संख्या बहुत अधिक होगी, 33% से भी अधिक होगी। अभी तो 25% भी इन्होंने नहीं बनाई है महिलाएं। तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। 29 सदस्यीय कार्यकारिणी में इन्होंने 7 महिलाओं को, बहनों को स्थान दिया है और जो कार्यकारिणी है उसमें 50% लोग वी.डी. शर्मा साहब के हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वी.डी. शर्मा साहब के प्रति उत्तरदायी होकर वो काम करेंगे? कहीं ना कहीं उन लोगों की जो प्रतिबद्धताएं होंगी वो नए अध्यक्ष के साथ नहीं होंगी। माने एक कार्यकारिणी का स्वरूप जो भी दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि इसमें फ्री हैंड नहीं रखा गया है आदरणीय अध्यक्ष जी को, और कहीं ना कहीं प्रेशर में ये कार्यकारिणी बनी है और सब खेमों से लोगों को, उनके प्रभाव को इन्होंने नजरअंदाज न करके इसमें संतुष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो कांग्रेस से आए हुए हमारे बहुत भारी भरकम नेता हैं, उन तमाम लोगों को इसमें जगह दिख नहीं रही है। तो आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि इस कार्यकारिणी में और कार्यकर्ताओं के बीच में, या जो आगंतुक हैं इनकी पार्टी में नए नए आए हैं, उनके बीच में समन्वय रहेगा। आने वाले समय में एक आध माह के बाद हम आपको बता देंगे कि देखिए कार्यकारिणी में कितना सिर फुटौल होने लगा है इस कार्यकारिणी के गठन से। आने वाला समय बताएगा। आज तो चूंकि हम बधाई दे रहे हैं, आज तो नई कार्यकारिणी बनी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम लोग बड़ी मर्यादित राजनीति करते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेंगे नहीं। और प्रियंका बहन भी सुन रही हैं, आज तो इन लोगों को प्रसन्नता, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत इंतजार किया, इसके बाद भी। चलिए, आप कह रहे हैं इंतजार किया, ठीक है, कार्यकारिणी से लग रहा है कि इसमें अध्यक्ष जी की नहीं चली है। चलिए, रमेश शर्मा जी से मैं अब सवाल लेता हूं। रमेश जी, जो डेटा हमारे पास आया है वो ये बता रहा है कि
हेमंत खंडेलवाल जी को सबसे कम समय लगा अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करने में। नई कार्यकारिणी आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, इसमें युवा भी हैं और पुराना और नया का जो दोनों समावेश है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यकायक बहुत नई टीम नहीं बनाई। पुरानी टीम के खिलाड़ी भी हैं, नए खिलाड़ी भी हैं, मतलब संतुलन बरकरार रखा गया है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा विवेक जी। ये कार्यकारिणी को अगर देखें तो इसको संतुलित कार्यकारिणी इसको कह सकते हैं। इस कार्यकारिणी की दूसरी विशेषता ये है कि जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक कार्यकर्ता स्वभाव के हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप देखेंगे सारे उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और अन्य जो लोग हैं वो सारे के सारे कार्यकर्ता स्वभाव के हैं। मुझे इसमें से 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी लोग ऐसे नहीं दिखते, ये किसी व्यक्ति से संबंधित हो या किसी खास नेता के समर्थक हो। 2-3 नाम इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता जैसे राहुल कोठारी संगठन के लिए समर्पित आदमी है, रजनीश अग्रवाल संगठन के लिए समर्पित आदमी है, लता वानखेड़े संगठन के लिए समर्पित आदमी है, सुमेर सिंह संगठन के आदमी है। ये अगर आप देखेंगे, आशीष अग्रवाल जो मीडिया है वो संगठन के लिए समर्पित आदमी, कोषाध्यक्ष जो है वो भी संगठन के आदमी है। तो कुल मिलाकर के संगठन और कार्यकर्ता स्वभाव की ये कार्यकारिणी मुझे दिख रही है। एक दूसरी इस कार्यकारिणी की एक और मुझे लग रही है कि आगे चल करके इसमें कुछ पदों की और वृद्धि भी हो सकती है, कुछ उपाध्यक्ष भी बढ़ सकते हैं, महामंत्री का आदमी और हो सकता है और मंत्री बढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ और इसमें व्यक्ति भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्षेत्र का भी संतुलन रखा गया है, वर्ग का भी संतुलन रखा गया है, और मैं समझता हूँ ये एक संतुलित कार्यकारिणी है। और इस कार्यकारिणी की झलक से जो मुझे लग रहा है कि भाजपा का जो अगला कदम जो होगा वो कहीं ना कहीं वो जो कई बार वो कह चुके हैं वोटर से जुड़ने की, डोर टू डोर दस्तक देने की, मुझे लग रहा है कि ये जो कार्यकर्ताओं को आगे चल करके जो काम मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने की या अपने समर्थकों से जुड़ने की या उनको घर घर जाकर के, जो ये सारे के सारे उसी नेचर के हैं। जी थोड़ा सा सवाल मेरा जल्दबाजी वाला है, 3 साल बाद का है, लेकिन आज इसलिए प्रासंगिक है कि ये टीम 2028 के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई है। कितनी मुफीद साबित होगी, किस प्रकार से ये टीम अपनी 2028 की जमीन तैयार करेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये 2028 की जमीन तैयार करेगी। इसमें से कई नाम ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और दिग्विजय सिंह जी की सरकार को बदलने के लिए अनिल माधव दवे जी ने एक टोली बनाई थी। इसमें अगर आप देखेंगे 29 लोगों में से इसमें से 5-7 लोग उस टोली के सदस्य हैं जो पर्दे के पीछे रह कर के वो टोली का वो उस स्थान का नाम भूल रहा हूँ जहाँ शिवाजी महाराज और अफजल खां का वो स्थान पर्टिकुलर स्थान जावली, तो उन्होंने एक जावली नाम दिया था अपने कार्यालय का, और वहाँ जो उन्होंने टीम बनाई थी, जैसे रजनीश अग्रवाल उस टीम के सदस्य हैं, राहुल कोठारी उस टीम के सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर के उसमें मुझे 5-7 नाम ऐसे दिख रहे हैं जो उस टोली के उस टीम के सदस्य थे, जिन्होंने पर्दे में से के पीछे रह करके, जैसे सुमेर सिंह पर्दे के पीछे रह करके जिन लोगों ने काम किया था। तो मैं समझता हूँ ये 2028 के तो लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये टीम बनाई गई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है और आतिशबाजी भी हो रही है। हालांकि आतिशबाजी को आज हम इसलिए भी जोड़ेंगे कि एक नई टीम और पुरानी टीम दोनों को मिलाकर प्रियंका जी आपके ये जो टॉप 29 हैं तैयार हुए हैं, और जैसा कि आदरणीय रमेश जी बता रहे थे कि हो सकता है कि उपाध्यक्ष और महामंत्री का ऐलान भी हो, यानी एक पद जो बचा हुआ है। अब सीधी बात यही है कि कांग्रेस से आपका सीधा केवल और केवल 2028 को लेकर ही नहीं बल्कि अन्य चुनावों को लेकर भी एक प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, और ये टीम आप कह रहे हैं कि साहब हर मामले में श्रेष्ठ है, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि ऐसा ना हो जिन्हें मौका नहीं मिल पाया वो उदास रह जाएं और फिर कहीं ना कहीं कुछ हम कह सकते हैं कि किसी के खेल बिगाड़ने में शामिल हो जाएं। तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा, या मेरे सवाल को आप एक सही दिशा जरूर दीजिए। विवेक जी, देखिए, आप नहीं, ये दूसरे लोग भी समझते हैं, परंतु जब संगठन भाव से कार्यकर्ता काम करता है तो वो अंतिम पंक्ति में भी बैठ करके अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता है और अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करता है। और ये बात के लिए मुझे गर्व है कि हम
हो सकता है, मैं बिल्कुल ये बात बोलूंगी कि मतभेद होते हैं, मनभेद कभी नहीं होते। और ये जो परिवार भाव है, ये ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर उन्नति करती चली आ रही है। जैसे मेरे बड़े भाई ने, अंबिका जी ने कहा कि मैं सकारात्मक बात करूंगी, भले वो हम पे कितने ही आरोप लगा ले, परंतु उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये स्वीकार किया है कि जो गुटबाजी का कैंसर है वो ही कांग्रेस की पतन का कारण बना है। और वो कैंसर जहां पे भी होगा वहां नुकसान देगा। तो ये जो गुटबाजी को खत्म करने के लिए कार्यकर्ता जो भाव सर्वोपरि रखा जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और ये जो कार्यकारिणी बनी है, ये मैं 200% कह सकती हूँ कि सारे कार्यकर्ता भाव से ही जो प्रेरित लोग हैं उनकी बनाई गई। और अगर एक एक नाम पे भी मैं चर्चा करूंगी, चाहे जो ऊर्जावान हमारे युवा हो, चाहे अनुभवी हमारे वरिष्ठ हो, इनके साथ जब भी आप संवाद करेंगे विवेक जी, चाहे मैं करूं या आप करें या कोई भी, आपको जो आत्मीयता का भाव होगा, जो संगठन के प्रति समर्पण का भाव होगा, वो अगर कोई चीज समझा भी रहे होंगे, गलत भी होगा, तो उसको सकारात्मक तौर पे रख के आपके सामने, और यही एक नेतृत्व का कार्य भी होता है। तो ये चीज जहां पर भी, मैं तो कहती हूँ राजनीतिक पार्टी के तौर पे आज छीटाकसी करने का दिन नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत खुशी वाला दिन है ये कि हमें नए परिवार मिला है और अनुभवी लोगों के साथ में कार्य करने का मौका मिलेगा। परंतु कैडर बेस्ड पार्टी है, गरिमा के साथ करने वाली, कार्य करने वाली पार्टी, अनुशासन प्रिय पार्टी है। और एक और दूसरी पार्टी मार्शल आर्ट सीख रही है, बातों से अब लातों पे आएंगे, तो फिर अनुभव क्या होगा उस पे मैं कुछ ना ही आज बोलूं तो बेहतर है आगे अंबिका जी से सवाल कर लेता हूं। अंबिका जी, कमलनाथ जी जब प्रदेशाध्यक्ष थे तो वो कहते थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उसके संगठन से लड़ना है। और वो कहते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नसीहत नहीं देनी पड़ती, बताना समझाना नहीं पड़ता, वो झंडा लेके निकल पड़ते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ लेते हैं। इस बात को बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से लिया था, लेकिन कमलनाथ जी की बात इतना तो लोगों को समझ में आ गई थी कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये भाव वाले बात पे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी को भी गौर तो करना होगा कि यहाँ पर संगठन को अगर ये सर्वोपरि रख रहे हैं, व्यक्ति विशेष को तरजीह कम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जरूरत है समय के हिसाब से कांग्रेस में भी। देखिए विवेक जी, हम लोग बड़े दिल वाले लोग हैं। अगर कमलनाथ जी ने कुछ कहा है तो उस बात पर पूरी तरह से फोकस हमारे जीतू पटवारी जी ने किया है। संगठन को बहुत मजबूत संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत किया है जी। और जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी का विजन है जी, हमारे खड़गे साहब के मार्गदर्शन में जो अध्यक्ष को जितना मजबूत बनाया गया है, अभी जो नया जो अध्यक्ष बना है कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष, वो इतना ताकतवर हो गया है कि अब उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। हमारे जो भी अब देखिए ना, मैं कोई बात बोलूंगा तो आप कहेंगे कि हमारे पीछे पड़ गए। अंबिका जी, अगर ताकतवर बना होता तो फिर पुतले क्यों फूके गए? ताकतवर बना होता तो सोशल मीडिया पर ये वार क्यों आया? इतनी बड़ी, ठीक है विवेक जी, हमारी बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र हमारे यहाँ है। इनके यहाँ तो कोई विरोध प्रकट करता है या विचार प्रकट करता है तो उसको बरस से लगा दिया जाता। हम आदरणीय शीतल साय जी इस समय याद आ रहे हैं, हम इनकी पार्टी के हाईकमान की इच्छा के बगैर चुनाव लड़ गए थे, जिसके बाद वो दुर्गति इन लोगों ने की उनकी, कि फिर पता नहीं लगा शीतल साय जी किस स्थिति में है। तो ये इन लोगों का एक जो अघोषित जो एक तानाशाही भाव है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पूरी तरह से तानाशाह है। अभी हमारे यहाँ पचमढ़ी में जो अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ हो रही है कि मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। अब भैया योग क्यों नहीं सिखाएंगे, मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाएंगे? इससे दिक्कत क्या है आपको? मार्शल आर्ट से क्या दिक्कत है? मार्शल आर्ट तो लड़कियां भी सीखती हैं। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर। प्रियंका जी बोलिए।
विवेक जी, ये वही लोग हैं जो योग की इतनी मुखालफत कर रहे थे। जब विश्व योग दिवस के तौर पे अपन ने 21 जून को अंगीकार किया था, तो सबसे पहले मुखर होकर के उसका विरोध करने वाले और ओम के उच्चारण का विरोध करने वाले यही लोग थे। अब आज देखिए, जापानी जुजुत्सु का सीखने में इनको मजा आ रहा है। अब अंबिका भाई हमारे बातों की जगह लातों चलाएंगे तो कितने बुरे दिखेंगे, आप ये सोचिए। कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता कि क्या कर रहे हैं। तो कम से कम बातों में मैं एक प्रतिक्रिया रमेश जी से ले लेता हूँ। रमेश जी, हेमंत खंडेलवाल जी को लेकर विवेक भाई लास्ट कमेंट मुझे करना। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, आप बहुत दूरदर्शी पत्रकार हैं, आप बड़ा एक विचार रखते हैं, सशक्त विचार रखते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो आपकी आशंका है नहीं कि एक कार्यकारिणी जो बनी है वो भयंकर असंतोष का कारण बनेगी। निश्चित रूप से इतना असंतोष व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वर्षों से इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि हमें मौका मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको मौका नहीं मिला, यह असंतोष का कारण बनेगी। ठीक है, रमेश जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। रमेश जी, हेमंत खंडेलवाल जी को लेकर बहुत लोगों को जो अभी तक बातें सामने आई है कि ये सरल हैं, ये किसी भी कार्यकर्ता से बातचीत करने में, उसके साथ पैदल चलने में झिझकते नहीं हैं। कार्यकर्ता कोई भी हो, हेमंत खंडेलवाल उसके कंधे पर हाथ जरूर रखते हैं। और ये बात मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं हेमंत खंडेलवाल जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ इसलिए ये गाथा बता रहा हूँ। जो कुछ एक बात मैंने देखी है, ये बैतूल भी जब पहुंचे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष गए हों, ऐसा लग रहा था कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही। हाँ, स्वागत बहुत हुआ था, लेकिन शैली थोड़ी सी अलग है। जो टिपिकल नेता होते हैं उनसे थोड़ी अलग शैली है। ये फायदेमंद रहेगी बीजेपी के लिए? ये निश्चित रूप से ये शैली फायदेमंद रहेगी और संगठन को मजबूत करने के लिए ये शैली बहुत आवश्यक है। और विवेक जी, चूँकि मैंने पत्रकार के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे जी की शैली देखी है, हेमंत खंडेलवाल जी में मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जी की वो शैली दिखती थी। कई बार वो कार्यकर्ताओं को बिठा करके चुपचाप बात करते थे और कई बार जो पत्रकार थे वो मजाक में कहा करते थे कि उगालदान बैठक चल रही है। तो जिस तरीके से वो कंधे पर हाथ रखते थे और एक हाथ पीठ की तरफ मोड़ करके घूसा मारते थे, ये बिल्कुल कार्यकर्ता से जुड़ने का जो भाव था, हेमंत खंडेलवाल में कार्यकर्ता से जुड़ने का भाव है। उनमें नेता का भाव कम है, ये मैंने पहले भी कहा। उनमें कार्यकर्ता और संगठन का भाव, अगर आप देखिए, जब से उन्होंने सक्रियता की है, जो उनको काम मिला है वो सब काम डूब करके उन्होंने वो काम किया हुआ है। एक और बात है, स्वभाव में सरल और व्यवहार में जितने सहज हेमंत खंडेलवाल हैं, उतने ही नीति के क्रियान्वयन में और निर्णय के क्रियान्वयन में उतने ही वो कहीं ना कहीं संकल्पवान भी हैं। उसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा। संगठन का जो सिद्धांत है और संगठन ने जो टारगेट दिया हुआ है उसको पूरा करने में वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये उनका जो कार्यशैली है, आप अगर देखें, चाहे कार्यालय के निर्माण के रूप में देखें या कोषाध्यक्ष के रूप में जो भी उनको दायित्व मिले थे, तो उसमें आप अगर देखें कि उसमें वो कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो जो भाव है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से और उनके नेतृत्व में इसमें कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ता उनके संगठन के निर्देश पर कैसा काम करेगा, इसके परिणाम तो आगे दिखेंगे, लेकिन ये टीम ऐसी है, इसका मुखर विरोध कम होगा। विरोध अगर होगा भी तो अंदरूनी तौर पर होगा। जितने चेहरे हैं वो सारे के सारे नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरे हैं इसमें, जितने 28-29 जितने भी चेहरे हैं, तो मुखर विरोध इनका कम होगा संगठन के स्तर पर, जो कि कई महत्वाकांक्षी लोग हैं जो रह गए हैं। और जो जी हाँ, चलिए, बहुत बेहतर है। अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। देखिए, बात हो रही थी बीजेपी की इस नई टीम की। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं जिन पर खरा उतरना होगा। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिससे आपको सीधी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि बेकरार है कांग्रेस पार्टी। लंबे समय से विपक्ष में है, आप सत्ता पक्ष में हैं। संभले बहुत सारी जुगलबंदियां आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।